सो अब हम देख लेते हैं कि हम जो ऑर्बिटल्स को किस तरीके से भरते हैं, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। तो हमारे पास जनरली तीन प्रिंसिपल होते हैं, एक ऑफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल होते हैं जिसकी वजह से हम जो है देखते हैं कि एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल किए जाएंगे। तो ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट कि अगर कोई भी एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में है तो ऑर्बिटल्स जो होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वहां से फिल किए जाएंगे, यानी कि सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में फिल किया जाएगा, फिर उसके बाद जितनी भी स्टेट्स होंगी धीरे धीरे सब में फिल किया जाएगा इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा कम सबसे कम एनर्जी होती है हमारी 1s ऑर्बिटल की। तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि 1s की सबसे कम है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल किए जाएंगे, फिर 2s की हो जाएगी इस तरीके से, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s और 4d। इस तरीके से ऐसे ऑर्डर में बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो ऑर्डर होता है इसको हम एक ग्राफ होता है उससे भी डिटरमाइन करते हैं, ग्राफ या फिर बोल लें शॉर्टकट फॉर्मूला। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस कॉलम में लिखेंगे एस को, इस कॉलम में पी को, इस कॉलम में एफ को और इस कॉलम में डी को, सॉरी इसमें डी, पी, एस और यहाँ पे एफ। तो यहाँ पे सबसे पहले 1s हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2s 2p हो जाएगा, फिर 3s 3p 3d और 3f हो गया। इस तरीके से फिर 4s 4p 4d 4f और लेट्स से यहाँ पे 5s, ये हटाओ, ठीक है 5p हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 5d और 5f। तो हम देखते हैं इन्हें किस तरीके से भरते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे हम 1s के अंदर, फिर वहाँ से आएगा, फिर जाएगा ये 2s के अंदर, फिर यहाँ से 2p के अंदर, 3s के अंदर, फिर ये आएगा 3p के अंदर, 4s के अंदर, 3d, 4p, 5s। इस तरीके से ये कंटिन्यू होता चला जाएगा प्रोसेस। तो इस ये शॉर्टकट ही है एक तरीके से कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जा रहे हैं। मतलब नीचे और भी होंगे वो मैं स्किप कर सकते हो आगे के लिए, मतलब ये कंटिन्यू होता रहेगा आगे भी। तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है, इसकी वजह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस हिसाब से फिल होंगे। ओके, सो हम नेक्स्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स के साथ एक ऑर्बिटल में नहीं फिल किए जा सकते। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एक ऑर्बिटल के अंदर बस 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो लास्ट वाला क्वांटम नंबर है, यानी स्पिन वाला जो क्वांटम नंबर था वो डिफरेंट होना चाहिए। कि अगर एक अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में घूमना चाहिए। तो ऑर्बिटल्स इस तरीके से फिल होंगी इस रूल के हिसाब से। और इन्होंने एक ये भी फॉर्मूला दिया था कि अगर हमारे पास कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, नीचे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में कितने फिल किए जा सकते हैं जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, तो वो फॉर्मूला होता है 2n²। तो यानी अगर मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो मैं इस फॉर्मूला पुट करूंगा तो आ जाएगा 8। यानी अगर मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 आई तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ। वो कैसे कि अब 2 है तो मेरे पास दो होती हैं, एक 2s एक 2p, 3d 2d तो होती नहीं है। तो s के मेरे पास एक ऑर्बिटल होता है और p के हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो s के केस में वहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, फिर p के केस में भी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ। तो अगर हम इनका टोटल करें तो ये हो गया 2 और ये 6, तो 2 + 6 8। तो अगर मेरे पास 2 है क्वांटम नंबर प्रिंसिपल तो मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे फिल कर सकता हूँ। तो इस फॉर्मूले से हम वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यही था बस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर हम मूव करते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की तरफ। तो कहता है कि अगर हमारे पास एक सबशेल में लेट्स से मेरे पास पी सबशेल है, डी सबशेल है और एक हमारे पास है एफ सबशेल। तो उसमें जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है तो उसमें जो पेयरिंग होगी ना वो उस हिसाब से होगी कि हमारी जो एनर्जी है वो सेटिस्फाई रहे, यानी कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पे वो निकल के आता है। हाफ फिल्ड बोलेंगे तो अगर पी ऑर्बिटल का केस लेंगे,
तो इस तरीके से ये वाली जो सब शेल है ये हाफ फिल्ड हो गई। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दोबारा समझने के लिए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे पास किसी एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स सेम मतलब सेम स्पिन के नहीं हो सकते। स्पिन हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ाई था कि अगर हमारे पास एक स्पिन इस डायरेक्शन में है तो दूसरा स्पिन भी इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता एक ऑर्बिटल के अंदर, ये रॉन्ग है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास ये है, ये भी रॉन्ग है। बस यही कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हाफ फिल्ड हो गई, ये फुल्ली फिल्ड हो गई। तो ये वाली जो सेल्स होती है ना, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, ये मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेबल मानी गई हैं। तो अगर मेरे पास कोई इस तरीके से है पी सब शेल, इस लेट से पी सब शेल में मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को मैं कोशिश, सॉरी, अगर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस 4 इलेक्ट्रॉन ना होके ये मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं इस तरीके से। और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो मैं इसकी जो नेक्स्ट खाली शेल होगी, जो एस वाली शेल होगी, मैं उसमें एक्साइट करा देता हूँ। तो इसलिए मैं स्टेबिलिटी को लाने के लिए दूसरी वाली शेल्स का भी यूज़ कर सकता हूँ, उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा देता हूँ नेक्स्ट शेल में। तो अगर मेरे पास ये P है, ये S है, तो P में अगर मेरे पास 3 इस तरीके से ऑर्बिटल्स हो गए, तो यहाँ पर एस शेल में बस मैं उसे सिंपल आगे बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉन को। तो क्योंकि ये वाली पोजीशन ज़्यादा स्टेबल है इस वाली पोजीशन स्टेट से, ये यहाँ पे अनस्टेबल है, मतलब कम अनस्टेबल नहीं है, कम स्टेबल है, मतलब लेस स्टेबल देन हाफ फील्ड। वैसे हुंस रूल जो कहता था इसी बारे में भी बोला था इन्होंने कि जिस तरीके से मान लो मेरे पास अगर पी है शेल, तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो पी ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो वो फिल किस तरीके से होने शुरू होंगे कि पहला इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे उसमें आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे में आएगा, फिर जाकर यहाँ पे फिलिंग होनी शुरू होगी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स की। इस तरीके से कंप्लीट होता है इसी ऑर्डर में। अगर मेरे पास यहाँ पर डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल के अंदर 3 4 5 इस तरीके से 5 सब शेल्स हो गए, ऑर्बिटल्स बन गए डी सब शेल के अंदर। तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, फिर सिक्स्थ यहाँ पे, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। और इस फिलिंग के अनुसार जो स्टेबल माने गए हैं वो माने गए हैं हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड। यानी हाफ फिल्ड हो गया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। तो ये हो गया हाफ फिल्ड, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये इसी तरीके से जब सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं तो हो गया फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है हाफ फिल्ड से। तो फुल्ली फिल्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई हाफ फिल्ड से, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि एस सब शेल को मैं इस तरीके से डिज़ाइन करता हूँ जिसमें एक ऑर्बिटल होगा, पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स और डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स, इस तरीके से। तो एनर्जी के हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास ऑब्वियसली 1s में इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी एक। तो मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ 1s 1 से। और अगर s में देखेंगे तो इस तरीके से उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर मैं हीलियम की बात करूँ तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है 1s 2। टू यहाँ पे ये बता रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल या उस शेल में, ठीक है। तो 1s 2 को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा? 1s है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 और 2 इस तरीके से। तो ये इस तरीके से फिलिंग होती है। यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम है, ये इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों से करके दिखाया है कि 1s 1 भी हो गया, ये भी हो गया ऑर्बिटल डायग्राम। इसी तरीके से यहाँ पे 1s 2 भी हो गया और ऑर्बिटल डायग्राम भी हो गया। हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं
कि अब जैसे मान लो लिथियम है मेरे पास, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं देखूं तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं उसे लिखूंगा पहले, सबसे पहले एनर्जी जो फील्ड होगी वो 1s में होगी, तो ये हो जाएगा 1s2, फिर 2s में आएगा 2s1। इसी तरीके से जब मैं बेरिलियम की बात करूं उसमें के पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले 1s2 में जाएंगे 2, फिर 2s2 में आ जाएंगे। इसी तरीके से जब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं बोरॉन की, तो बोरॉन को इससे लिखते हैं, तो सबसे पहले आएगा 1s2 में, फिर 2s2 में, फिर आ जाता है हमारे पास p ऑर्बिटल, फिर आ जाएगा 2p1 में, क्योंकि दो यहाँ पे पहले फिल होंगे s के, फिर दो s इस s के फिल होंगे, फिर p में एक आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कार्बन में देखूं तो s में पहले दो हो गए, फिर s में दो हो गए, कार्बन में होते हैं हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया 2p2। इसी तरीके से नेक्स्ट में अगर लिख दें नाइट्रोजन, तो ये हो गया 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक है, फिर अगर मैं ऑक्सीजन में देखूं तो इसमें हो जाएगा 1s2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2s2, और ऑक्सीजन के पास होते हैं हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ आ जाएगा 2p4। फिर यहाँ पे अगर फ्लोरीन के लिए लिखें तो 1s2, 2s2 और ये 2p5, और फिर नियॉन के लिए 1s2, 2s2 और 2p6। तो इस तरीके से हम जो है इस वाली को यूज़ करके, इस वाली नोटेशन को यूज़ करके इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर इन सबका ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो वो भी और क्लियरली नीचे दे रखा है कि अब जैसे लिथियम का आया था 1s2 और 2s1, ये आया था। सो मान लो ये 1s है और ये 2s है, तो 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक ऐसे आ गया और एक ऐसे आ गया, और 2s1 है, सिंपल इस तरीके से। बेरिलियम में क्या था, 1s2 था और 2s2 था, यानी कि दोनों की दोनों s ऑर्बिटल्स फुल हो गई। बोरॉन में देखें तो 1s2, 2s2, 2p1, तो ये 2p वाली शेल है हमारी, और ये 2s वाली है, ये 1s वाली है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से धीरे धीरे हम फिल करेंगे। तो पहले कार्बन में क्या होगा, जब हम 2p पे जाएंगे तो 1s2 था, 2s2 था और 2p2, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस शेल में आएगा। फिर नाइट्रोजन के केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। ऑक्सीजन के केस में क्या होगा कि जब ये तीनों फुल हो गए तो उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भरना चालू होगा p ऑर्बिटल में, और फिर ये कंटिन्यू होगा आगे की तरफ। फ्लोरीन के केस में कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। और नियॉन के केस में 1s2, 2s2 और 2p6, 6 का मतलब है यहाँ पे p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से, तो ये फिल हो गए। और जब हम आगे बढ़ेंगे ना सोडियम की तरफ, तो सोडियम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, नेक्स्ट होगा 3s जो शेल होगी, और उसमें आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम के पास 11 होते हैं, तो 10 तो यहाँ तक भर गए इधर तक, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि अब जैसे ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी हमारी Ne की, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो ये Ne लिखा हुआ है, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये आ गया 3s1, तो सोडियम के लिए हम लिख सकते हैं इसे Ne, और यहाँ पे हो जाएगा 3s1, इस तरीके से। और आर्गन तक ये आगे जाएगा, आर्गन तक मतलब कैसे, अगर मुझे आर्गन तक के लिए लिखना है तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। यहाँ तक हमारी नियॉन की थी, तो ये हो जाएगा नियॉन 3s2, 3p6 आर्गन। सो हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर हम देखें कि हमारे पास मान लो स्कैनेडियम एक एलिमेंट है। सो जब हम स्कैनेडियम के केस में आते हैं तो 3d ऑर्बिटल वहाँ से फिल होनी शुरू हो जाती है, और इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे फिर 4p ऑर्बिटल भर जाएगी इस केस में। और फिर मान लो अगर मैं दूसरे एलिमेंट की बात करूं, जैसे टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकेल, कॉपर, जिंक, तो ये सब होते हैं, इनमें प्रोग्रेसिवली अब डी ऑर्बिटल के अंदर तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, इस तरीके। तो जब तक इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो जाते, 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ पे
इस तरीके से डी ऑर्बिटल फिल होती है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स के वो दे रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो वो 1s में आ गया, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो वो इसी वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स 1s में आ गए। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो दो दो 1s में आ गए, एक 2s में आ गया। इस तरीके से जब हम आगे जाएंगे तो नियॉन तक तो समझ में आ गया कि यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। फिर हम आगे चलेंगे सोडियम पे। तो सोडियम का पहले इसमें आ जाएगा 1s में, फिर 2s में, 1s 2s 2p, फिर यहाँ पे 3s 3p 3d 4s, इस तरीके से आप 4p आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो पूरी टेबल है इसमें धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये एक आता है हमारे पास क्रोमियम। अब क्रोमियम के केस में क्या होता है कि एक्चुअली में जो डी ऑर्बिटल तक जब ये पहुंचेगा